भगवान ने अपने मन में रख लिया था शंकर भगवान ने, तो इसका नाम हो गया रामचरितमानस। भगवान शंकर ने हृदय में विचार करके और इसका नाम भी रख दिया रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि न हो मैं चतुर चतुर कहाऊं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कोई रचनाकार नहीं हूं। तुलसीदास जी महाराज को मैंने पहले बताया था, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्वयं शंकर भगवान पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं, हे उमा वाल्मीकि तुलसीदासो कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा में ताम लोक भाषाम करिष्यति। हे पार्वती, महर्षि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास के रूप में कलयुग में प्रकट होंगे, और वही जो 100 करोड़ में श्लोकों में उन्होंने रामायण लिखी है, वही उनका भाषा में अनुवाद करेंगे, लोक भाषा में, जिससे सब लोग समझ सके। पार्वती जी वाल्मीकि जी तुलसीदास के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। नाभादास इसी बात को कह रहे हैं कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी शत कोटि रामायण, त्रेता काव्य निबंध करी शत कोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भगतन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। रामचरण रसमत रहत अहनिशि व्रत धारी, रामचरण रसमत रहत अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। इस कलि के कुटिल जीवों के उद्धार करने के लिए स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी है। त्रेता काव्य निबंध करी, त्रेता युग में उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में उन्होंने महारामायण की रचना की। त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। उन श्लोकों में से एक श्लोक, आधे श्लोक, एक अक्षर भी यदि कोई पढ़ ले, सुन ले, तो ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पापों से भी मुक्त हो जाता है। ऐसे दिव्य रामायण की रचना किए। और वही वाल्मीकि जी महाराज अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। भगवान ही लीला नहीं करते, भगवान के भक्त भी लीला करते हैं। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रहत अहनिशि व्रत धारी। ये व्रत को धारण कर लिए हैं, श्री राम जी के चरणों की भक्ति और अनुराग में 24 घंटे नित्य निरंतर लीन रहते हैं। इस अपार भव सागर को पार करने के लिए मानो नौका लेकर के खड़े हैं। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। भक्तमाल में नाभादास भी इसी बात को कहते हैं, और इसी बात को शंकर भगवान कहते हैं, वाल्मीकि तुलसीदासो कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा में ताम लोक भाषाम करिष्यति।
अस्तु वाल्मीकि जी का अवतार हुआ तुलसीदास जी के रूप में। तुलसीदास जी की स्थिति यह थी कि बचपन में उनके जन्म लेते ही उनकी माता जी स्वर्गवासी हो गई, माता जी मर गई। पिताजी ने परित्याग कर दिया। एक वह उनकी दाई थी, दासी जो घर का काम करती थी, उस दासी को इस पुत्र को दे दिया गया। और तुलसीदास जी महाराज का उस समय उनका नाम राम बोला था। राम बोला दासी के साथ चले गए और दासी के यहां गए। 5 वर्ष की भी अवस्था उनकी नहीं हुई थी कि ये दासी भी चल बसी। अब तो इनके सर पर कोई था नहीं, मां बाप का साया पहले हो चुका था। अब दर दर की ठोकर खाने लगे, एक एक दाने के लिए तड़पने लगे, तरसने लगे। कहीं को भोजन मिल जाए, द्वार द्वार पर भटकते रोते थे और लोग यह कहकर के किवाड़ बंद कर लेते थे, अरे जल्दी भागो, बंद करो, कहां से कल मुहा आ गया। तो जन्मते तो अपने माता को खा गया, जो दासी ने पाला था उसको भी खा गया। राम राम, सुबह सुबह इसका दर्शन हो गया। आज कैसा दिन बीतेगा। देखिए, जो भी इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, उनका बचपन बड़ा ही संघर्ष भरा हुआ है। ऐसे ही कोई एसपी नहीं बन जाता, डीएम नहीं बन जाता, उसे बड़ी से बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है। उस पर जब खरा उतरता है तब जाकर उस पद पर पहुंचता है। संसार के हम संसारी लोग, थोड़ा सा दुख पड़ जाता है तो हम लोग कहते हैं हाय हाय, हम तो ये हो गया वो हो गया। संसार के लोग थोड़े से दुख में दुखित हो जाते हैं, लेकिन देखो महापुरुषों की जीवनी, बचपन में कितना कष्ट भोगते हैं। आप किसी भी महात्मा, किसी भी महापुरुष की जीवन उठा लो, अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। नाभादास जी महाराज की भी यही दशा है। बचपन में नाभादास जी महाराज जन्मजात अंधे पैदा हुए, जन्मजात अंधे पैदा हुए और जन्म जब लिए तो अकाल पड़ गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। माता जी नहीं रही, पिताजी उनको लेकर के जा रहे थे, रास्ते में छोड़ करके चले गए। जंगल में रास्ते में भटक रहे थे, नाभादास जी बच्चे थे और रो रहे थे। उसी समय 2 महात्मा उस रास्ते से जा रहे थे, श्री कीलदास जी और श्री अग्रदास जी। उन्हें आकाशवाणी हुई कि आप लोग जा रहे हैं, इस रास्ते में आपको एक बहुमूल्य रत्न मिलेगा, उसको आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। तो रास्ते में लड़का मिला, उनको लेकर के अग्रदास जी महाराज अपने यहां चले गए और उनको अपने यहां रख करके शिक्षा दीक्षा दिए। ये कथा तो भक्तमाल की है। देखिए, इसका पूर्व चरित्र विचार किया जाए कि नाभादास जी जन्मांध क्यों थे, वो भी एक विषय हो जाएगा। मीराबाई जी का चरित्र देखिए, कितना कष्ट है। मीराबाई जी की सास, उनके ससुर, उनके जेठ, उनके पति, सबने परित्याग कर दिया और मीराबाई गदगद होकर रोती है, मेरो तो दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो जितने भी महापुरुष हैं, उनका बचपन बड़ा ही संघर्ष में गुजरा है, बड़ा ही कष्ट में है।
महर्षि वाल्मीकि जी जब तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होते हैं तो तुलसीदास जी एक एक दाने के लिए भटक रहे हैं और रोते हैं। कविताओं में स्वयं तुलसीदास जी महाराज अपनी कथा को कहते हैं। कितनी दर्दनाक स्थिति है। तुलसीदास कहते हैं, भारत ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, जानत हो चारि फल चारि चलक को। बारह पे ललाट ललाए फिरते थे लोग खाने के लिए, कहां कहीं जूठी रोटी भी मिल जाए और कहीं खाने को नहीं मिलता। दो दो दिन तीन दिन बिना खाए पिए रहते हैं, कोई पूछता नहीं है, लावारिस है। बारह पे ललाट बिललाट द्वार द्वार दिन, कहते हैं कि इस समय में द्वार द्वार पर दुखी होकर के